अब हम लोग इस जो क्यूबाइड होता है, देखो क्यूबाइड में कुछ आते हैं फार्मूले, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले। यहाँ ध्यान दीजिए, आपका पहला आता है टीएसए। टीएसए को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। भाई साहब आप बताओ, अगर यह आपके पास कोई फिगर हो, हम कहें कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो कैसे निकलेगा? तो भाई जाहिर सी बात है, जितने फेस बन रहे हैं अपने आसपास जहां आप खड़े हो, अपने चारों ओर जो भी आपका रूम हो उसको चारों ओर देखो, उसमें 6 फेस होते हैं ना। चलो मानते हैं भाई, देख भाई ना, मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखो मेरा एक फेस इस साइड का यह दीवार, एक साइड का यह दीवार, एक पीछे का दीवार, एक मेरे सामने का दीवार, भैया एक टॉप का और एक बॉटम का, है ना। तो मतलब कितने हो गए? 6। यानी कि हम जब इस 6 जब दीवार का एरिया निकाल लेंगे इन दिस फिगर, तो वही तुम्हारा क्या आता है? टोटल सरफेस एरिया आता है। कहने का मतलब क्या होगा बस एक लाइन में, कि इस क्यूबाइड में जितने, देखो भाई जितने फेस बन रहे हैं, एक फेस या 2 फेस या इधर 3 फेस, फिर 4 फेस, फिर इधर 5 फेस, फिर ऊपर का ऐसे करके, है ना, फिर नीचे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जितने फेस बन रहे हैं अगर सबका हम एरिया अगर निकाल लें तो होता है टीएसए। चलो अब आते हैं लैटरल सरफेस एरिया। तो देखो लैटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ फोल वाल, देखो एरिया, देखो ना, यहाँ से एक नाम तुम्हारा क्लियर और हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ फोल वाल। तो बच्चे देखो ना, जब एरिया ऑफ फोल वाल को जब हम काउंट करते हैं तो उसमें केवल 4 वाल ही लेते हैं हम, अपर और ये नीचे वाले फेस को हम छोड़ देते हैं। यानी कि 1 2 3 4, यानी कि जब हम इस 4 एरिया का केवल 4 फेस का जब केवल एरिया निकालेंगे तो उसी को बोलते हैं एरिया ऑफ फोर वाल, या बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। देखो ये आपका कितना होता है? ये होता है 2 ब्रैकेट में L + B × H, और ये होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम केवल सिंपली L × B × H होता है। और देखो हम जब इसका डायगोनल निकालेंगे, डायगोनल, तो देखो बच्चे ना, हम जब किसी क्यूबाइड का डायगोनल निकालते हैं तो आपका होता है √L² + B² + H²। चलो मान लो, देखो इसका एक प्रूफ देते हैं भाई, यह था फार्मूला था, प्रूफ देख लो कैसे आता है। मान लो मुझे पहला निकालना हो टीएसए ऑफ क्यूबाइड, थोड़ा इजी है, ध्यान देखिएगा। तो देखो देखो चलिए, मैंने क्या बताया कि जब हम इसका टीएसए फाइंड करेंगे तो मतलब क्या हुआ? एरिया ऑफ, यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ऑल 6 फेसेस होगा ना। चलो भाई थोड़ा इसमें लिखो कि भाई कौन कौन फेस बन रहा है। देखो आपका एक फेस बन रहा है क्या? ABCD। तो देखिएगा एरिया ऑफ ABCD फेस प्लस, तो ये हो गया। अब थोड़ा इस साइड निकालो, ये हो जाएगा एरिया ऑफ, चलो हम लिख देते हैं, आप लोग देखिएगा BFGC प्लस, देखो एरिया ऑफ, चलो ये हो गया। अब इस साइड निकालो, कितना हमारा? EFGH। भाई देखिएगा आप लोग होशियार हो, एरिया ऑफ EFGH। फिर क्या है? अब हम ये निकालते हैं एरिया ऑफ क्या? DHEA। फिर क्या भाई साहब? चलो ये हो गया ना, मैंने एक एरिया यह निकाल लिया, 1 2 1 3 1 4, 4 हो गया। अब क्या बाकी है? कितना निकाला है? 3 निकाला है अभी। क्या निकाल, एक बार फिर देखते हैं ABCD, देखो यह ABCD ये निकाल लिए, एरिया ऑफ क्या? यह निकाल लिए। तो मेरा क्या बाकी है? EFGH ये भी हो गया। फिर क्या मैंने यह निकाल लिया, यह निकाल लिया मैंने, यह इस साइड का ना, यह फेस का। देखो अब मेरे पास इसमें क्या क्या बाकी है? देखो अब मेरे पास इसमें 2 फेस और बाकी, क्या? एक ऊपर का एक नीचे का। देखो चलिए लिखते हैं ऊपर का कितना बन रहा है? ये बन रहा है एरिया ऑफ DCGH प्लस, देखो ऊपर का है ना, ऊपर का जो वाल है। अब ये नीचे निकालो, ये वाला, हम ये निकालना है, ठीक है। ये हो जाएगा क्या? एरिया ऑफ AEFB, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मान लो ना, हम जब इसमें अलग अलग एरिया निकालेंगे, थोड़ा आप बताइए, अगर ये L है तो जाहिर सी बात है मेरा ए भी क्या होगा? L होगा। अगर ये B है तो भी मेरा क्या होगा? B होगा। अगर ये H है ये भी मेरा क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। देखो ये अगर ये L है ना तो ये भी मेरा क्या? L हो जाएगा, या B हो जाएगा, ये भी मेरा L हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा निकालते हैं यहाँ पे, देखो एरिया ऑफ ABCD, तो देखो एरिया ऑफ ABCD, देखो यह ABCD ये है, तो क्या हुआ? L × H हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L × H, ठीक है। चलो आते हैं भैया, अब क्या है? BFGC,
BFGC, ठीक है, B इंटू एच, ये हो जाएगा B इंटू एच। चलो बहुत बहुत मस्त, आगे बढ़ते हैं। EFGH कहाँ गया, EFGH, देखो ये कहाँ गया, ये वाला EFGH, इसका एरिया निकालना है। तो भाई सिंपल, आप बताओ अगर ये L है तो जाहिर सी बात तुम्हारा ये भी क्या L होगा, ठीक है। तो L इंटू बी यानी है ना, इसमें EFGH निकालना है तो क्या हुआ, दिस इंटू दिस यानी L इंटू एच, ठीक है। अब क्या बढ़ते हैं इसमें आगे, DHEA, देखो बस इसमें देखो कहाँ DHEA, फिर क्या होगा, यह इंटू ये यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ से H इंटू बी, फिर क्या है एरिया ऑफ DCHG, DCGH कहाँ है भाई, DCGH, DCG देखो ये ऊपर का, DC ये ऊपर का है ना, ऊपर का ये एरिया, देखो तुम्हारा ये L है, फिर ये क्या है B, L इंटू बी हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा। फिर क्या भैया मेरा पे AEFB, AEFB यानी कि जो मेरा पैर के जो नीचे जो है वाल है ना, उसका एरिया यानी क्या हो जाएगा L इंटू फिर B, फिर L इंटू बी। थोड़ा एक बार काउंट कर लो कि अब 6 है ना, 1 2 3 4, देखो ना मैंने सबका अलग अलग जो था वाल था, मैंने सबका एरिया निकाल दिया। अब बड़े प्यार से इनको ऐड करेंगे, बड़े प्यार से। देखो L इंटू एच यहाँ भी है, L इंटू एच यहाँ भी है, कितना हो जाएगा 2 इंटू L इंटू एच, ठीक है। देखो B इंटू एच यहाँ है, B इंटू एच यहाँ है, 2B इंटू एच, ठीक है। अच्छा देखो L इंटू बी यहाँ भी है, कितना हुआ 2L इंटू बी। भाई साहब आप बताओ यहाँ देखो तो सब में क्या 2 आ रहा है ना, अगर 2 सबसे कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा LB प्लस BH प्लस HL ना, मैंने इसको सिस्टमेटिक रूप में लिख दिया तो मुझे ये ऐसे मिल जाएंगे। और यही था मेरे पहले फार्मूले का प्रूफ, यही था मेरे क्या पहले फार्मूला का प्रूफ कि कैसे क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया होता है। तो बस मैंने ना जो क्यूबाइड में जो 6 फेस थे मैंने सबका एरिया निकाला और आपस में उनको प्लस कर दिया तो मुझे क्यूबाइड का TSA मिल गया। अच्छा मान लो देखो ऐसे ही मुझे अगर क्या निकालना है, एरिया ऑफ 4 वाल, एरिया ऑफ 4 वाल निकालना हो तो भाई देखो जाहिर सी बात, देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जब एरिया ऑफ 4 वाल, या इसी को कहीं बुक में आपको लिखा है लेटरल सरफेस एरिया, देखो ना तो हम जब यह निकालते हैं तो देखो हम इसमें ना ऊपर का एरिया और जो नीचे का एरिया होता है उसको हम छोड़ देते हैं, यानी जो केवल जो मेरे सामने है और जो लेफ्ट राइट में है ना जो वाल हो दीवार, उसी केवल एरिया निकालते हैं। तो देखो यहाँ से हम एक बार लिखते हैं, ये हो जाएगा क्या एरिया ऑफ निकालो, ये हो जाएगा AB, यहाँ पर लिखते हैं ये हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD, ठीक है भाई। और फिर क्या देखो ना इस फेस के ठीक अपोजिट यानी कि EFGH प्लस एरिया ऑफ EFGH, फिर क्या होगा अब इस साइड का फेस वाला, ये फेस वाला एरिया क्या होगा CGFB यानी कि एरिया ऑफ CGFB प्लस फिर क्या होगा अब इस साइड का है ना, इसका लेफ्ट और राइट का AEHD यानी कि एरिया ऑफ AEHD। और देखो ना अभी भी आपने इसमें यूज किया है तो चलो यहीं लगा लो, देखो एरिया ऑफ ABCD यानी इस फेस का एरिया L इंटू एच हो जाएगा, L इंटू एच। एरिया ऑफ EFGH, देखो E यहाँ पे ना EFGH इसका एरिया है ना, इसका एरिया यह पूरा का एरिया, यह एरिया। तो भाई देखो इसका क्या डायमेंशन तुम्हारा एक L है और क्या H है, ये हो जाएगा L इंटू एच, बहुत सही। तो अब थोड़ा इसमें आपके बढ़ते हैं आगे, अब क्या आगे क्या है CGFB, कहाँ गया CGFB किधर है भाई, देखो यहाँ पे CGH क्या है CGFB कहाँ गया CGFB था, देखते एक बार CGFB यानी यह देखो ये पोर्शन है ना, सॉरी थोड़ा इसमें ज़्यादा हो गया हचपच, इसके लिए भाई माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा आप लोग होशियार आदमी हो, देख लीजिए एक बना के। देखो इसका एरिया तो क्या हो जाएगा B इंटू एच, ठीक है। चलो अब आते हैं क्या एरिया ऑफ AEHD यानी इस वाले पोर्शन का एरिया है ना,
इसका एरिया निकालना है भाई साहब, इसका एरिया। तो क्या होगा जी बच्चा, तो देखते हैं क्या हो जाएगा, b इंटू एच। ये हो जाएगा कितना, b इंटू एच। अच्छा अब इसमें कुछ देखोगे, कुछ कैंसिलेशन कुछ हो रहा है क्या, देखते हैं। देखो इसमें लिखते हैं l इंटू एच है यहाँ पे, कितना हुआ 2 इंटू एल इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो ये कितना है, देखो बी एच यानी 2 इंटू इंटू बी इंटू एच। अच्छा देखो ना यहाँ पे लगाएंगे फैक्टर रूल। देखो फैक्टर मतलब क्या होता है कि भाई इनमें जो जो सेम है उसको बाहर ले लो, 2 यहाँ और h यहाँ बड़ी प्यार से बाहर ले लेंगे इनको खोपचे में, 2 इंटू एच कॉमन लेंगे यहाँ से, तो क्या मिल जाएगा, ये l और b। और थोड़ा आँख फाड़ के देखिएगा साहब, देखिएगा आँख फाड़ के फटाक से, जो एरिया ऑफ होल वाल था कहीं ना कहीं क्या है कि अरे भैया यही तो बात है, यहाँ पे 2 को आगे ले लो, अरे आगे पीछे में क्या रखा है, यहाँ कर लो फटाक से, यहाँ प्लस करो ना भाई, एल प्लस एच था ना बीच में, आप लोग ही ना, ये बी कर लो, यहाँ पे लिख दो एच। तो देखोगे कहीं ना कहीं क्या है, फार्मूले क्या है सेम आ रहे हैं प्रूफ करने के बाद से। तो यह था क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ होल वाल क्या होता है और कैसे आता है, मैंने बता दिया। और बच्चे देखो ना सिंपल, अब जानो जब भी ना वॉल्यूम निकालते हैं बस इसको आप रट लो कि जब भी वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो L इंटू बी इंटू एच होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। और जब हम डायगोनल का क्यूबाइड निकालते हैं, यानी कि डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, ठीक है, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, तो उसके जितने डायमेंशन हैं यानी कि L प्लस बी प्लस एच करो और उनका ले लो स्क्वायर रूट में, यही तुम्हारा हो जाता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर। क्या होता है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो क्यू है, देख भाई ना क्यूब का बिल्कुल एकदम सेम रहेगा ऐसे ही, लेकिन चूंकि जब वो क्यूब है तो उसमें उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट सब सेम रहेगा, ठीक है। तो आप सबको अगर एक ही मान के सॉल्व करोगे तो क्यूब के लिए भी सभी आ जाएगा। आई थिंक कि आप लोगों को यह कंटेंट शायद अच्छा लगा होगा। अगर 1% भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।